नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो से हम आप सबकी डिमांड पर आपके लिए शुरू करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 के संबंध में एक सीरीज़ को, जिसमें हम यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की यूनिट 9 की पुस्तक को आधार बनाएंगे। दोस्तों, हम आपके लिए जब भी कोई भी सीरीज़ बनाते हैं तो उस सीरीज़ को बनाने में, उस सीरीज़ से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं उनको बनाने में हम अपने जीवन का अमूल्य समय लगाते हैं। और यदि आपको हमारी उन वीडियोज़ से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में सहायता प्राप्त होती है तो आपका दायित्व बनता है आप हमारा सपोर्ट करें, हमारी वीडियोज़ को अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो आपकी ही तरह संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आपसे आपका सहयोग हमारी इस वीडियो सीरीज़ के लिए एवं हमारे चैनल के लिए अपेक्षित है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यूनिट 9 में पहले चैप्टर से, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का इतिहास हम जानेंगे, फिर ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड की हम बात करेंगे। चालकता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, इनकी चर्चा भी हमें करनी है। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं डिवाइसेस की बात भी हमें करनी है। फिर हम बात करेंगे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास की। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो प्रमुख कंपनियां हैं उनकी चर्चा हम कर लेंगे। फिर अंत में लॉजिक गेट की हम बात करेंगे। दोस्तों, लॉजिक गेट की चर्चा हम अपने कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ में विस्तार से कर चुके हैं और काफ़ी सारे टॉपिक भी इस वीडियो सीरीज़ में ऐसे आने वाले हैं जिनकी चर्चा हमने अपनी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ में ऑलरेडी की हुई है। यदि आप कंप्यूटर से संबंधित कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर से संबंधित फुल कोर्स देख सकते हैं। 83-84 वीडियोस के आसपास हमने कंप्यूटर की बनाई हुई है। यदि आप उन वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बेहद लाभदायक साबित होगा। इसके अलावा आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो कि स्पेशली मध्य प्रदेश से संबंधित है, उसको भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एमपी से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है और लगभग 4 से 5,000 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी बना रखी है। इसके साथ ही साथ आप यूनिट 10 के लिए भी हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी जिसमें हमने यूनिट 10 में एक एक आयोग को डिस्कस किया हुआ है। एक प्लेलिस्ट से आपकी थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होगी, दूसरी प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए एमसीक्यू को सॉल्व करवाया हुआ है। तो आप उनको देखकर भी हमारी उन वीडियो सीरीज़ का अधिकतम लाभ उठाएं एवं अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनों के निर्वात, गैस, चालक और अर्धचालक आदि माध्यमों में प्रवाह की वजह से बने उपयोगी उपकरणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। किन किन बातों की हमने चर्चा करी दोस्तों? निर्वात, गैस, चालक, अर्धचालक। इन सभी माध्यम में प्रवाह की वजह से, किसके प्रवाह की वजह से? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से जो भी उपयोगी उपकरण बनते हैं, उन उपकरणों के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान है उसे हम इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। हमने क्या चर्चा करी? इलेक्ट्रॉनों के निर्वात, गैस, चालक,
और अर्धचालक आदि माध्यमों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से जो भी उपयोगी उपकरण बनते हैं, उन उपकरणों के अध्ययन के संबंध में जो विज्ञान है, उस विज्ञान को हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। उम्मीद है यह बिंदु आपके लिए क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करके उसे किसी विशेष कार्य को करने के योग्य बनाता है। ध्यान रखें दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है, और नियंत्रित करने के बाद उसे किसी विशेष कार्य को करने के योग्य बनाता है। इनकी चर्चा हमें विस्तार से आगे करनी है। जितने भी बिंदु जैसे कि निर्वात, गैस, चालक, अर्धचालक, यह सभी क्या है, इनकी विस्तार से चर्चा हमें करनी है। निर्वात को आप उसके नाम से ही समझ सकते हैं, जहां पर वायु भी ना हो, एकदम वैक्यूम की स्थिति की बात की जा रही है। फिर आगे हमें चर्चा करनी है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तब आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है? सेमीकंडक्टर किस चीज़ के बने होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके सेमीकंडक्टर बने होते हैं। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उदाहरण की, तो दोस्तों इसमें ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, आईसी चिप आदि शामिल होते हैं। और दोस्तों जो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इनके संबंध में जो विज्ञान है उसी के लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। उम्मीद है अब आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत घटक में लॉजिक गेट, रजिस्टर, इनकी चर्चा हमें आगे करनी है। फिलिप फ्लॉप, काउंटर आदि शामिल होते हैं। दोस्तों माइकल फैराडे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं? तब आपको ध्यान रखना है माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, माइकल फैराडे ने कुछ नियम दिए हैं, उनके नाम बस आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हमें चर्चा करनी है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बेसिक अंतर होता है, इसके बारे में। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग और प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र और कार्यों का अध्ययन इलेक्ट्रिकल कहलाता है। इलेक्ट्रिकल का संबंध किससे दोस्तों? विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग और प्रबंधन से है। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग और प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र और कार्यों के अध्ययन को हम इलेक्ट्रिकल कहते हैं। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के निर्वात, गैस, चालक, अर्धचालक आदि माध्यमों में प्रवाह की वजह से बने उपयोगी डिवाइसेस का अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। तो दोस्तों दोनों में क्या अंतर है? इलेक्ट्रिकल में हम विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग और प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, इन सारे क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की वजह से, अब किस चीज़ में प्रवाह है? तो निर्वात, गैस, चालक, अर्धचालक आदि में प्रवाह की वजह से जो उपयोगी डिवाइस बनते हैं, जो उपयोगी उपकरण बनते हैं, उनके अध्ययन को हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिकल का संबंध विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग, प्रबंधन के क्षेत्र के अध्ययन से है। किसके अध्ययन से है? विद्युत ऊर्जा के संबंध से है इलेक्ट्रिकल का संबंध। और इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से है। किसमें? निर्वात, गैस, चालक, अर्धचालक आदि में आप जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करेंगे तो उसके प्रवाह से जो भी उपयोगी डिवाइसेस बनेंगे, उनके अध्ययन को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में रखते हैं। फिर अगले बिंदु की हम चर्चा करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिवाइस में प्रायः तांबा या एल्यूमिनियम आदि धातुओं का उपयोग इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए किया जाता है। दोस्तों अब करंट फ्लो कैसे करते हैं? जो वायर होते हैं तांबे के बने होते हैं या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि कंडक्टर का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होते हैं उनमें हम तांबा, एल्यूमिनियम आदि धातुओं का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करवाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं।
फिर अगले बिंदु की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस विद्युत धारा को ऊर्जा के किसी अन्य उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देता है, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, गति, ध्वनि आदि। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत धारा को ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश में आपने देखा होगा जो विद्युत बल्ब होते हैं वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यदि हम ध्वनि ऊर्जा की बात करें तो दोस्तों आपने स्पीकर देखे होंगे, स्पीकर को आप जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो स्पीकर क्या करता है, स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार से हीटर, अलग अलग चीज़ें आपने देखी होंगी जो विद्युत धारा को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करके उसे किसी विशेष कार्य को करने के योग्य बनाते हैं। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस होते हैं वहां पर प्रवाह को नियंत्रित किया जा रहा है और कोई विशेष कार्य करने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस दोस्तों क्या करते हैं, विद्युत धारा को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं और फिर उसका उपयोग हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल उपकरण के उदाहरण है पंखा, हीटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि। पंखे को आप देख सकते हैं, विद्युत धारा को दोस्तों किस में परिवर्तित किया जा रहा है, गति वाली ऊर्जा में। जब पंखा घूमता है बहुत तेज गति से तो हमें हवा लगती है, कहने का मतलब है विद्युत धारा को ऊर्जा के किसी दूसरे उपयोगी रूप में हम परिवर्तित कर रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उसके उदाहरण हैं ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी चिप आदि। इन सभी के उपयोग के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। फिर दोस्तों इलेक्ट्रिकल उपकरण प्रायः एसी विद्युत पर आधारित होते हैं। आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं वह एसी विद्युत, एसी करंट पर आधारित होते हैं। एसी का फुल फॉर्म दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वह अक्सर डीसी विद्युत पर आधारित होते हैं। डीसी का फुल फॉर्म भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इस वीडियो में हमने क्या क्या चर्चा करी एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा देखी। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के निर्वात में या गैस में, चालक में, अर्धचालक आदि माध्यमों में प्रवाह की वजह से जो भी उपयोगी उपकरण बनते हैं उन उपकरणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर दोस्तों हमने चर्चा करी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करके उपकरणों को किसी विशेष कार्य को करने के योग्य बनाया जाता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रमुख उदाहरणों की हमने बात करी थी, जिसमें देखा था ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, आईसी चिप आदि। दोस्तों आपके लिए आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिकल उपकरण है। तब आपको इन दोनों में बेसिक अंतर को ध्यान रखना होगा, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत घटकों को भी हमने देखा था, जिसमें हमने बात करी थी लॉजिक गेट की, रजिस्टर की, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर आदि की। सीधा प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा घटक इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। तब आपको इनको ध्यान रखना होगा। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स का पिता किसे कहते हैं, तो माइकल फैराडे को इलेक्ट्रॉनिक्स का पिता कहा जाता है। इतनी बात भी आप ध्यान रखें। फिर हमने बेसिक अंतर की बात करी थी इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिकल में हमने देखा था विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग और प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र और कार्यों का अध्ययन कहलाता है इलेक्ट्रिकल। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के निर्वात, गैस, चालक, अर्धचालक आदि माध्यमों में प्रवाह की वजह से बने उपयोगी डिवाइसों के अध्ययन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम तांबा, एल्यूमिनियम धातुओं का उपयोग करते थे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में। आपने देखा होगा घरों में जो लाइट होती है उसमें जो वायर्स होते हैं वह तांबा, एल्यूमिनियम के होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि से सेमीकंडक्टर जो बनते हैं उनका उपयोग करते हैं।
इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या करते हैं दोस्तों? विद्युत धारा को ऊर्जा के किसी अन्य उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गति, ध्वनि आदि। इनकी चर्चा विस्तार से हमने करी थी, इसके उदाहरण भी हमने देखे थे। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है और उस प्रवाह को नियंत्रित करके संबंधित डिवाइस को किसी विशेष कार्य को करने के योग्य बनाया जाता है। फिर हमने बात करी थी इलेक्ट्रिकल उपकरणों की। इनको आपको ध्यान रखना है, सीधे प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिकल उपकरण है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है? तो इलेक्ट्रिकल उपकरण में हमने देखा था पंखा, हीटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि। और इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण है उसमें हमने देखा था ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी चिप आदि। फिर एक और महत्वपूर्ण बिंदु पे हमने बात करी थी कि जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं उनमें सामान्यतः एसी विद्युत का उपयोग किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उसमें जनरली डीसी विद्युत का उपयोग किया जाता है। इनके दोस्तों फुल फॉर्म भी मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। अगले वीडियो में हमें चर्चा करनी है इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, हमारा लगातार सपोर्ट करें। बहुत ही अमूल्य समय निकाल के हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और यदि आपको हमारी वीडियो से जरा भी लाभ होता है तो आपका नैतिक दायित्व बनता है आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपके लिए हमारी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है या नहीं। तो इसी प्रकार से दोस्तों लगातार सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।